Hello guys, good afternoon. Good afternoon. How are you all? We are fine, thank you. And you? I'm also fine, but today is very cold, as you know. So now let's we learn. आज हम सीखेंगे how to use double verb and more than double verbs in a sentence. एक सेंटेंस में दो वर्ब और दो से अधिक वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे. अभी तक जो आपने सेंटेंस सीखे उसमें आपकी मेन वर्ब एक ही थी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश बोलता हूँ, क्या बोलेंगे आप? मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. ठीक. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. तीनों सेंटेंस में कॉमन क्या दिख रहा है कि तीनों सेंटेंस में स्पीक कॉमन है, मतलब मेन वर्ब एक ही है. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसी थॉट्स नहीं आएंगी कि हम एक ही वर्ब का यूज़ करें. अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ सेंटेंस, लुक एट हियर, यहाँ देखिए कि आप जो सेंटेंस हैं इनमें एक से ज़्यादा वर्ब हैं, इनमें एक से ज़्यादा वर्ब हैं, किसी में दो वर्ब हैं, दो से ज़्यादा हैं. तो वो पहचानना हमको कि मेन वर्ब कितनी है इसमें. ठीक है, तो प्लीज़ काउंट. पहले सेंटेंस में काम करिए. तो आज हम जो सीख रहे हैं यूज़ ऑफ डबल वर्ब्स, उसी के सेंटेंस लिखे हुए हैं, डबल वर्ब्स एंड मोर देन डबल वर्ब्स. चलिए, अब मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, कितनी वर्ब है इसमें बताइए, कितनी वर्ब है? एक, दो, तीन. हाँ, इनका फाइनल लगे याद दिलाना भी, कैमरे में अपन फाइनल बाद में ऐड करेंगे. हाँ, इसमें कितनी वर्ब है? दो. कितने? दो बोला, किसी ने दो बोला? टू. हाँ, इसमें कितनी वर्ब है? टू वर्ब है. बोलना और चाहना. इस सेंटेंस में दो मेन वर्ब हैं, बोलना और चाहना. तो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो दो वर्ब आए या 200 वर्ब आ जाएँ, कोई टेंशन नहीं है अपने को. लास्ट की वर्ब देखना हमेशा कौन सी आई है, क्योंकि लास्ट की वर्ब ही मेन वर्ब रहती है. सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ब आती है वही वर्ब क्या होती है? मेन होती है. तो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मेन वर्ब कौन सी है इसमें? चाहता हूँ. तो अब उसको उठा के आगे ला लीजिए. तो मैं के लिए अपना आएगा आई. चाहता हूँ के लिए जो हम यूज़ करेंगे, एक मिनट, चाहता हूँ के लिए आएगा वांट, आई वांट. और बोलने के लिए क्या आएगा? स्पीक. आई वांट, दूसरी वर्ब स्पीक इंग्लिश. आई वांट स्पीक इंग्लिश. ऐसा बोल सकते हैं हम, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. ये ग्रामेटिकली रॉन्ग इसलिए हो जाएगा कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मेन वर्ब तो आई वांट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब से एक ही रहती है. जैसे इंसान की बॉडी है, बॉडी में हार्ट कितना होगा? 1. एक ही हार्ट होगा, दो हार्ट नहीं हो सकते. ऐसी कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब सिर्फ एक ही होगी. तो अब जो सेकेंडरी वर्ब आई उसको क्या करेंगे? तो आपको उसको नाउन बनाना पड़ेगा, और उसको नाउन बनाने के लिए जो बनाएगा इंग्लिश का रूल, उसके बीच में टू लगा दो. आप क्या लगा देंगे? टू. तो सेकंड वर्ब नाउन बन जाएगी. आई वांट टू स्पीक इंग्लिश. इस पैटर्न में आराम से बोल सकते हैं आप. तो मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे आप? मैं इंग्लिश लिखना चाहता हूँ. मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट. यार मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी. मैं पैसा खर्च करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पेंड मनी. मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू. आई वॉन्ट टू हेल्प यू. तो इससे आप आसानी से फटाफट इंग्लिश बोल सकते हैं. अब लुक एट नेक्स्ट सेंटेंस. अगला सेंटेंस देखें और प्लीज़ काउंट, कृपया गिने इसमें कितनी वर्ब है मेन. इसमें वर्ब कितनी टोटल? 7 और 6. 7. कन्फर्म? आर यू काउंटिंग? आप भी गिन रहे हैं? कितनी वर्ब है इसमें? 7 वर्ब है. और 7 वर्ब है, प्लीज़ काउंट. चलो गिनते हैं, लेट्स काउंट. बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, समझना, सीखना, चाहना. तो टोटल इसमें कितनी वर्ब है? 7 वर्ब्स हैं. तो वही एज आई टोल्ड यू, 2 वर्ब हो या 7 हो या फिर 700 रहे, नो टेंशन. आपको हमेशा देखना है कि लास्ट की वर्ब कौन सी है. ठीक है, लास्ट की वर्ब कौन सी है? तो लास्ट में इसमें जो वर्ब है, लास्ट में जो वर्ब है वो कौन सी है? चाहते हैं. फिर वही वर्ब. तो हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे आपका. हम वी चाहते हैं. हम चाहते हैं, चाहने के लिए क्या वर्ब आएगी? वांट. वी वांट, हम चाहते हैं, वी वांट. और फिर वही अगले, अब इसके बाद क्या लगा देंगे आप? टू. वी वांट टू. अब बोलने के लिए क्या आएगा? स्पीक. वी वांट टू स्पीक, राइट, रीड, लिसन, अंडरस्टैंड. और अब लास्ट की वर्ब के पहले आप लगा दें एंड लर्न इंग्लिश.
you can say easily कि we want to speak, read, write, learn and understand English, आसानी से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, look at the next sentence। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, वह हिंदी बोलना पसंद करता है। प्लीज़ काउंट, गिनिए इसमें कितनी वर्ब हैं। 2 की 3? नो नॉट 3, 2 ही वर्ब हैं। ये प्रॉब्लम जाती है में मोस्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम जाती है कि वो हर शब्द को अलग अलग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वह हिंदी बोलना एक वर्ब, पसंद एक वर्ब, करना एक वर्ब। नहीं, पसंद करना एक ही वर्ब कहलाती है। इसमें 2 ही वर्ब हैं, बोलना और पसंद करना। पसंद करना, सहायता करना, दिस इज ओनली 1 वर्ब, इसको डबल नहीं बोलना, ठीक है। तो वह हिंदी बोलना पसंद करता है, 2 ही वर्ब है। तो लास्ट की वर्ब कौन सी? पसंद करना, तो उसको उठा के ला लेंगे आप आगे, ही लाइक। पर एज आई टोल्ड यू, ही लाइक सही है, ही लाइक गलत है। जैसे कि अपने पढ़े अपने पिछली क्लासेस में कि ही बी टीम का सब्जेक्ट है, इसलिए लाइक में क्या लगेगा? एस। ही लाइक्स टू बोलने के लिए क्या आएगा? स्पीक। ही लाइक्स टू स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोलना पसंद करता है, ही लाइक्स टू स्पीक हिंदी, ठीक। चलिए, अब जो अगला सेंटेंस आ रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लोग। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में मोस्टली टीचर तक गलत इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और रॉन्ग गाइड करते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि हम यहाँ आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो इसमें अब डबल सेंटेंस हो गए हैं। हम यहाँ आते हैं, एक सेंटेंस हो चुका है इंग्लिश बोलने के लिए। तो मोस्टली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कैसे बनाते हैं, और कई जगह टीचरों कई स्कूलों कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है, स्कूल वगैरह में कुछ जगह। तो कैसा देखें, हम यहाँ आते हैं, वी कम हेयर। अब क्या होता है, मोस्टली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, या जो हिंदी सीखता है, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वाले, जो अपनी इंग्लिश हिंदी से सीखना चाहता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग वे है कि के लिए के लिए क्या लगाते हैं कई लोग? फॉर। तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे? फॉर। और सीखने के लिए फॉर, बोलने के लिए फॉर स्पीक। और अपन पढ़ेंगे आगे फॉर जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, तो फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है ये सेंटेंस आपको देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि वी कम हेयर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्कुल सही भी है, पूरा आप लग रहा है। लेकिन जब आप ग्रामेटिकली जाएंगे, व्हेन यू फाइट एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो इस सेंटेंस को रॉन्ग कर दिया जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो अब क्यों रॉन्ग है जरा ध्यान से देखिए, लुक एट हेयर। तो हम यहाँ आते हैं, वी कम हेयर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। तो जब भी किसी काम को करने का कोई पर्पज़ बताना हो, कारण, हम खाना खाते हैं जीवित रहने के लिए, खाना क्यों खा रहे हो? जीवित रहने के लिए। तो किसी काम का जब पर्पस बताना हो आपको, तो फॉर का यूज़ नहीं करते, तब आपको यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसको क्लीन करना है, और अब यहाँ पे आपको टू ही का यूज़ करना पड़ेगा, टू। वी कम हेयर टू, और वर्ब कौन सी आ गई? बोलना, वी कम हेयर टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, दैट इज़ 100% राइट सेंटेंस। नोबडी कैन, कोई नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस अब गलत है। दिस इज 100% करेक्ट सेंटेंस कि वी कम हेयर टू स्पीक इंग्लिश, हम यहाँ आते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो हिंदी से नहीं जाएंगे, डोंट गो टू हिंदी अदर लैंग्वेजेस, डायरेक्ट रूल, वी गो टू डायरेक्ट रूल फ्रॉम, ठीक। नेक्स्ट, कुछ लोग इंग्लिश बोलना नहीं चाहते, दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। बताइए कैसे बोलेंगे? कुछ लोग, सम पीपल डोंट, नहीं चाहते, डोंट चाहते हैं, सम पीपल डोंट वांट टू, सम पीपल डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, सम पीपल डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, ठीक। कुछ लोग पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, सम पीपल डोंट वांट टू अर्न मनी। कुछ लोग क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, सम पीपल डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट, ठीक। कुछ लोग स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, सम पीपल डोंट वांट टू गो टू स्कूल, ठीक। और इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? कैसे बोलेंगे? हाउ टू, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? डू यू वांट टू अर्न मनी। क्या तुम सच बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। क्या तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, ठीक। तो ये तो अपने सीखे। अब थोड़ा सा और देख लें। आजकल जो लैंग्वेज हो रही हैं थोड़ा सा एडवांस रूप लेते जा रही हैं, जिसकी वजह से
कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, वो भी देख लें अपन यहाँ पे लुक एट हियर कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में और अमेरिकन फॉन्ट्स में और बाहर के लोग इसको इस पैटर्न में बोलेंगे, जो हमको ध्यान से देखना है। आई, वो वांट टू की जगह आपको यहाँ पर यूज़ करेंगे वाना। क्या यूज़ करेंगे? वाना। आई वाना स्पीक इंग्लिश, आई वाना स्पीक इंग्लिश। बाहर इसका यूज़ किया जाता है मोस्टली कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वाना स्पीक इंग्लिश, आई वाना डू जॉब, आई वाना डू, और इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। इससे आप बोलेंगे तो और आपकी स्पीड पकड़ लेंगे कि जैसे बोलना है मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे आप? आई वाना अर्न मनी, आई वाना अर्न मनी। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वाना प्ले क्रिकेट, आई वाना डू दिस, आई वाना डू दिस। और आराम से पूछ सकते हैं। एक गाना सुने होंगे आप लोगों ने, आया था, मैं सुनाई दिया था मुझे भी, डू यू वाना पार्टनर, सुने थे ना आपने? डू यू वाना पार्टनर। तो ये क्वेश्चन यही था, वो देखो, डू यू वांट टू जगह ने क्या लगाए थे यहाँ पर? वाना। डू यू वाना, डू यू वाना, ठीक है। तो वांट टू जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? वाना। कोई अगर आपसे बात कर रहा है वाना से समझ जाएंगे आप कि वाना मीन्स वांट टू का यूज़ हो रहा है। सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? चलो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।